यह कहानी एक ऐसे शापित स्थान की है जहां रात होते ही एक भयानक आत्मा का साया मंडराने लगता था। वह आत्मा थी कालिया मसान, जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती थी। कहानी की शुरुआत होता है गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव बिजौरी। यह गांव शांत था, लेकिन इसके पास ही एक श्मशान था जहां सूरज डूबते ही कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों का कहना था कि वहां कालिया मसान का वास था, एक ऐसा भूत जो इंसानों की आत्मा खा जाता था। जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले कालिया नाम का एक तांत्रिक इसी श्मशान में तंत्र मंत्र साधना किया करता था। वह अघोरी बन चुका था और महाकाल को प्रसन्न करने के लिए नरबलि दिया करता था। लेकिन उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, मैं इस श्मशान में हमेशा रहूंगा और जो भी यहां आएगा वह मेरी आत्मा का भोजन बनेगा। गांव के लोग रात में उस ओर जाने से डरते थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक काली छाया को घूमते हुए देखा है, जिसके पास लाल जलते हुए नेत्र होते हैं। कोई कहता कि वहां से किसी के रोने की आवाज आती है, तो कोई बताता कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। गांव में एक युवा था, वीरेंद्र। वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों को चुनौती दी कि वह रात में श्मशान जाकर वहां रुक कर आएगा। सभी ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वीरेंद्र हाथ में मशाल लेकर श्मशान पहुंचा। वहां चारों ओर सिर्फ राख, अधजले लकड़ियां और टूटी फूटी समाधियां थीं। अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी टड़म, पीछे एक जलती हुई चिता अचानक बुझ गई, जैसे किसी ने उस पर पानी डाल दिया हो। वीरेंद्र ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, तू मेरा शिकार बनने आया है। वह घबराकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी सामने एक भयानक परछाई प्रकट हुई। लंबा काला शरीर, आग जैसी जलती हुई आंखें और खौफनाक चेहरा। वीरेंद्र समझ गया कि यह कालिया मसान है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह छाया उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी उसे अपनी दादी की बताई एक बात याद आई। अगर कभी किसी दुष्ट आत्मा से सामना हो तो हनुमान चालीसा का जाप करना। वीरेंद्र ने डर के बावजूद जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, कालिया मसान की चीखें गूंज उठी। वह छटपटाने लगा, उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। अचानक बिजली कड़की और कालिया मसान एक धुएं में बदलकर गायब हो गया। वीरेंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह गांव वालों ने उसे वहां पाया तो वह बेहोश था। लेकिन उस दिन के बाद से श्मशान से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव के लोगों ने वहां एक हनुमान मंदिर बना दिया ताकि कालिया मसान दोबारा न लौट सके। लेकिन कहते हैं अगर कोई उस श्मशान में अकेले और बिना हनुमान चालीसा पढ़े चला जाए तो वह दोबारा वापस नहीं आता।